गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई शाह मानुस। दोस्तों आज एपिसोड नंबर है 1885 और एक बहुत ही अच्छी कहानी है, बड़ी मार्मिक कहानी है। कहानी का शीर्षक है माँ और बेटी। दोस्तों ये ऐसा रिश्ता होता है, शायद इससे बड़ा और पवित्र रिश्ता कोई नहीं होता है, क्योंकि जितना अच्छा एक बेटी अपनी माँ को पहचान सकती है और माँ बेटी को पहचान सकती है, उतना एक बाप अपने बेटे को या एक बेटा अपने बाप को नहीं पहचान सकता है। उसी रिश्ते पर आधारित है आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी और कहानी कैसी लगी विश्लेषण करेंगे कहानी सुनने के बाद। जाइएगा मत, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। माँ और बेटी, एक अनकहा रिश्ता, एक अमर संघर्ष। दोस्तों मुंबई के एक छोटे से उपनगर में मीरा नाम की एक महिला अपनी बेटी रिद्धिमा के साथ रहती थी। मीरा का जीवन आसान नहीं था। पति को खोने के बाद उसने खुद को टूटने नहीं दिया और उसने ठान लिया था कि उसकी बेटी को वो हर वो चीज देगी जो एक सामान्य जीवन के लिए जरूरी है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना सहना पड़े। मीरा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसके भीतर जो समझदारी और हिम्मत थी वो किसी भी डिग्री से बड़ी थी। दिन भर घर जाकर बर्तन साफ करती और फिर रात को कपड़े सिलती। कभी कभी तो नींद से ज्यादा जरूरी हो जाती थी बेटी की फीस भरने की चिंता। रिद्धिमा को भी अपनी मां की तकलीफें समझ आती थी, लेकिन मीरा हमेशा मुस्कुराकर कहती, मैं थकती नहीं बेटा, क्योंकि तू मेरा सपना है और सपनों के लिए मेहनत नहीं लगती, सिर्फ प्यार लगता है। रिद्धिमा स्कूल में हर बार टॉप करती थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई उसकी जरूरतें भी बढ़ती गई। एक दिन स्कूल ने कहा कि उसे एक साइंस प्रोजेक्ट के लिए लैपटॉप की जरूरत है। घर में पैसे नहीं थे। उस रात मीरा चुपचाप अपनी शादी की आखिरी निशानी, एक सोने की अंगूठी लेकर सुनार के पास गई और उसे गिरवी रखकर पैसे ले आई। अगले दिन जब रिद्धिमा को पता चला तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो मां से लिपट कर रोने लगी और बोली, मां ये जरूरत नहीं थी। मीरा ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तेरा सपना मेरी दौलत है मेरे बच्चे। यह अंगूठी तो बस धातु का टुकड़ा है, पर तू तो मेरी जान है। वक्त बीत गया। रिद्धिमा ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया, स्कॉलरशिप भी मिला, लेकिन उसकी असली ताकत उसकी मां की दुआएं थी। सालों की मेहनत के बाद वो एक प्रतिष्ठित अस्पताल में डॉक्टर बन गई। उसने अपने पहले वेतन से जो काम किया वो शायद आज की दुनिया में मिसाल बन गया। उसने एक चैरिटेबल क्लिनिक खोला, मां मीरा चैरिटेबल क्लिनिक, जहां हर जरूरतमंद महिला और बेटी का मुफ्त इलाज होता है। उसने उद्घाटन समारोह में कहा था कि आज मैं जो भी कुछ हूं सिर्फ मेरी मां की वजह से हूं। उन्होंने मेरे लिए खुद को भुला दिया और अब मेरी बारी है समाज की हर मां बेटी को वो देना जो उन्हें मिलना चाहिए, इज्जत, सहारा और इलाज। मां और बेटी का रिश्ता सिर्फ जन्म से नहीं जुड़ता दोस्तों, वो हर उस त्याग से जुड़ता है जो एक मां अपनी बेटी के लिए करती है। जहां मां की ममता होती है वहां भगवान भी झुक जाता है। इस रिश्ते में ना तो कोई स्वार्थ होता है और ना ही कोई शर्त, सिर्फ निस्वार्थ प्रेम, आशीर्वाद और संघर्ष की खूबसूरती है। मुंबई शाह मानुस की यह कड़ी हमेशा याद दिलाती है कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं, भावना और बलिदान के होते हैं। एक मां अपने सपनों को भूलकर बेटी के सपनों में रंग भरती है, बिना किसी अपेक्षा के। मीरा और रिद्धिमा की यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं,
बल्कि उस घर की, उस माँ की कहानी है जो अपने बच्चों के लिए दुनिया से लड़ जाती है, और हर उस बेटी की जो माँ के सपनों को जीने का हौसला रखती है। मुंबई जैसी तेज रफ्तार शहर में जहां लोग अक्सर अपनेपन को भूल जाते हैं, ऐसी कहानियां हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती हैं कि असली मानुस वो है जो दूसरों के लिए जीता है। यही है मुंबई की आत्मा, यही है मुंबई का मानुस। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आदि। मिलते हैं अगली घड़ी में एक और सच्ची, सरल और संवेदनशील कहानी के साथ। तब तक के लिए प्यार बांटिए, रिश्तों को समय दीजिए, और याद रखिए, पॉजिटिव कर्मा हमेशा लौट कर आता है। इसलिए तो मैं कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।